सो इस भाव से प्रार्थना करें परमेश्वर कि परमेश्वर मुझे आज सच दिखाओ, मेरे आंखों से पर्दे हटाओ। प्रभु ने बार बार कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो इसका मतलब क्या, इतने सृष्टि पे लोग हैं सब बहरे हैं? नहीं, जो सच होता है ना उसको सुनने की सबकी कान नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता हमारा कान। और कई बार ऐसी सच्चाई होती है कि हमें लगता है कि ये सच ना हो, काश ये सच ना हो, लेकिन वो सच होता है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो यीशु मसीह हमें वही सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करने में देरी लगाते हैं, मुश्किल आती है, वो कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जीसस परमेश्वर है, जीसस खुदा है, यहोवा परमेश्वर ही सृष्टि करता है। और इसके वजह से वो बैक स्लाइड होते हैं और उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि नहीं, ये उनका भगवान, ये उनका भगवान है, हम नहीं मानेंगे। हम इंसान हैं, हम कौन होते हैं भगवान को बाउंड्री में बांधने वाले? हम कोई नहीं है कि हम परमेश्वर को उस बाउंड्री या उस बाउंड्री में बांधें, हमारी कोई औकात नहीं है। सो बाइबल हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है कि क्या मैं जो बता रहा हूँ, क्या तुम्हें इस पर यकीन होता है, विश्वास होता है? बाइबल की नींव ही है विश्वास। बाइबल हमें बार बार यही कहती है कि विश्वास, अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैं परमेश्वर हूँ तो मैं तुम्हारे जीवन का दुख ले सकता हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैं परमेश्वर हूँ ही नहीं, तब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो कुछ भी नहीं हूँ तो कुछ भी जो हमारे लिए नहीं वो हमारे लिए क्यों काम करेगा? सो परमेश्वर आप सबको आज आशीष दे इस वचन के द्वारा। सो हम निकालते हैं, सबका निकल गया, हाथ खड़ा करेंगे जहाँ लिखा हाजिरा और उसका पुत्र इस्माइल। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके पास उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम ने कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसे जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो कुछ उपद्रव हुआ वह तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह उसने तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे ने उसे दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। पूरा पढ़ रहे हैं? जी जी, आगे नीचे तक आएंगे, 16 तक। ओके। 7। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास ले जाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उसे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगी, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल पुनः सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के सामने समान होगा। उसका साथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह उसके भाई बंधुओं के मध्य बसा रहेगा। तब उसे यहोवा के नाम से उससे बातें की थी अतलाई रुई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने उसके पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 46 वर्ष का था।
सॉरी 86 वर्ष का था। जी। ठीक है बच्चे। जय मसीह की। अब हम इसके 18 को पढ़ेंगे, 17 स्किप करेंगे, 18 को पढ़ेंगे। अठारह पढ़े हम जी। जी। 18 को, 18 इसहाक 1 से 15 इसहाक तक के पढ़ेंगे। जन्म की प्रतिज्ञा। जी। अब्राहम ममड़े के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गए और कहा, 3 साँव मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और फिर कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से उसे पकाया। तब उसे दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उसके पास परोस दिया और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हमने 16 में देखा कि सारा निसंतान थी। तब उसके मन में आया कि मैं अपनी दासी के द्वारा अपना घर बसा लेती हूँ। अब हम ये जानेंगे कि ये दासी कौन थी। ये जो औरत थी, ये दासी कौन थी? अब्राहम की वो रियल पत्नी नहीं थी, लेकिन उसने जस्ट टेम्परेली उसकी शादी करके उसको बोला कि इसको तुम पत्नी बना लो इस हक से कि मुझे एक औलाद हो जाए। लेकिन वो औरत जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तो उसके मन में जेलसी होने लगी कि ये सब क्यों ना मैं सारा को बीच से निकाल देती हूँ और ये स्टोरी से सारा को निकाल देती हूँ और मैं उस हक पे आ जाती हूँ। तो इस तरह से उसको तुच्छ जानने लगी, नीचा जानने लगी। तब सारा ने अब्राहम से कहा कि वो मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार करती है। तो अब्राहम ने कहा कि वो तुम्हारी दासी है, तुम्हारा अधिकार है, तुम उसके साथ जैसा मर्जी करो। तब वो दुख देने लगी, और जब उसको दुख देने लगी तब वो ज़रूरत से ज़्यादा दुख होगा और उस कंडीशन में होगी तो वो सह नहीं पाई और भाग गई वहाँ से। जब वो भागी तो जंगल में परमेश्वर का दूत मिला और बोला कि मत भाग, तू उसके अधीन ही रह, तू उसके पास ही रह, उसके अंदर ही रह, और तुझे एक पुत्र होगा और उसके पुत्र के ऊपर मैं आशीष दूंगा। ये जो पुत्र है, ये वो जाति है जिसे हम आज मुस्लिम कहते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में और मेरे मन में भी शुरू में था, और जब शुरू में लोग मुझसे ऐसा सवाल करते थे तो मैं परमेश्वर से सवाल करती थी कि ये क्या है, कन्फ्यूजिंग,
क्या यीशु मसीह इस जाति के हैं या उस जाति के हैं, क्योंकि हम जाति में ही उलझे थे। एक सच्चाई को जानने में हमें भी उतना ही मुश्किल आ रही थी जितनी कुछ हो सकता है आप सबको आ रही होगी। तो मुश्किल आ रही थी, तो हमारे मन में भी ऐसे उथल पुथल से सवाल चलते थे कि नहीं, हम क्या उनको मान रहे हैं, क्या वो है, क्या है सच। सो ये वही सारा के साथ जो उनकी दासी है, उनसे जो बच्चा पैदा हुआ पहले, ये वो जाति है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो पत्नी होती है, जितना अधिकार उसका होता है वो दूसरी पत्नी या फिर दासी का नहीं होता है। तो परमेश्वर ने प्रॉमिस अब्राहम से किया था कि अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम अपने पिता, इसको हम थोड़ा सा बारे में देंगे। परमेश्वर की ओर से अब्राहम को बुलाया जाना। परमेश्वर ने बैक में हम दासी जाएंगे। जी, एक मिनट, नहीं समझ पाते। ये दासी जी कौन थी, मतलब वो कौन थी और सारा कौन थी, ये बस हमको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। ओके, हम वही आज हम सारा एक्सप्लेन करेंगे आपको। वही हम दासी को समझना चाहते कि ये दासी कौन थी। तो हम देखते हैं कि दासी कौन थी। उत्पत्ति 20 में हम खोलेंगे, इसके हम 20 में जाएंगे। हम 17 पे पढ़ रहे थे ना, हम अब 20 में जाएंगे, हम एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये दासी कौन थी। जन्म दिया क्योंकि उनकी पत्नी बांझ थी और बच्चा नहीं था, तो उनकी पत्नी ने सोचा कि हम अपनी दासी के द्वारा अपना घर बसा लेते हैं। तो अपने पति को उसने अपनी दासी को दे दिया था कि इसके द्वारा जो बच्चा होगा वो मेरा कहलाएगा, मैं इसको ले लूंगी, ये मेरी दासी है, इसको तो क्या चाहिए, घर का रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसको मैं दूंगी, लेकिन इसका बच्चा मेरा बच्चा कहलाएगा, मैं उससे अपना गोद भर लूंगी। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ पे वो जैसी करने लगी और उसको निकाल दिया, और ये इसका दर्द वहाँ का वहीं रह गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और बोला, जैसे कि हमने 18 में पढ़ा था, अभी भाई ने पढ़ा कि इसहाक, जो दासी थी उसके बेटे का नाम इस्माइल था, और जो सारा थी उसके बेटे का नाम इसहाक था। तो जब इसहाक का जन्म की परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, तब ये घटना घटी थी कि जब वो अब्राहम एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और वहाँ पे उसको 3 स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसको बुला करके बोला कि आइए हमारे घर में बैठिए, खाना खा के जाइएगा। तो जब खाना खिलाया तो वो तीनों दूत ने इसको आशीर्वाद दिया और बुलाया कि तेरी पत्नी कहाँ है। तो वो बोला तंबू में है ना। तो वो बोला कि उसको एक औलाद होगा। तो जैसे आज के समय में और वैसे भी पहले भी ऐसे ही, जब कोई जेंट्स घर में आ जाता है तो औरत अनजाने मर्द के पास एकदम से नहीं जाती है। तो वो अपने घर में थी, अपने छुप के देख रही थी कौन आया कैसा है, खाना वाना बना के दे दिया, वो खिला रहे थे। तो जब पूछा कहाँ है तो वो बोला तंबू में है। तो बोला कि उसको एक बच्चा होगा, बेटा होगा। तो वो औरत अपने आप में महसूस कर रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पीरियड खत्म हो गया, अब मुझे नहीं होगा। वो मुस्कुराने लगी कि इनको क्या पता मेरी कंडीशन ये है। लेकिन दूत ने कहा कि तुम्हारी पत्नी हंसी। जब वो हंसी होगी तो आसपास ही तंबू होगा और उसकी हंसी की आवाज बाहर चली गई होगी। तो दूत ने कहा तुम्हारी पत्नी हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल है? गॉड के लिए कुछ मुश्किल है? उसको क्यों हैरानी हुआ? हमारी बुद्धि के हिसाब से, सारा की बुद्धि के हिसाब से सारा को लगा कि अब नहीं होगा। तो जब वो हंसी तो परमेश्वर ने कहा क्या परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल है? उसको होगा। और हम सब जानते हैं सचमुच उसे हुआ। अब ये जो दासी थी ये कहाँ से उसको मिली? वो पीछे से अपने घर से अपने साथ नहीं लाई थी, उसको मिला था जब परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम को, जब हम पीछे स्टोरी पढ़ेंगे ना 12 में, तो लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। अब्राहम नाम का जो इंसान था उसको परमेश्वर ने आवाज देके बुलाया था कि अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे पीछे चल। जैसे आप लोगों को परमेश्वर ने बुलाया कि तुम अपनी पिछली जिंदगी छोड़ो और मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। बड़े बड़े प्रॉमिस हम बाइबल में देखते हैं।
परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है। इसी तरह अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था कि तुम मेरे पीछे चल और मैं तुझे सब कुछ आशीष दूंगा। तो अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ पहचान गया और वो अपने घर को, अपने पिता के घर को छोड़ा और निकल पड़ा। अपनी पत्नी को लिया और निकल पड़ा। साथ में उनका एक भतीजा था, वो बोला मैं भी चाचा जाऊंगा आपके साथ। तो वो भी साथ में गया था और उन्होंने अपनी पत्नी को ले लिया और जो भी जरूरत के सामान थे सब लेकर के वो घर से निकल गए। और परमेश्वर उसको रास्ते में गाइड करते गए कि यहाँ जाना वहाँ जाना। सो परमेश्वर ने उनको वहां से क्यों निकाला? अब्राहम कौन से जाति के थे? हमारे मन में यही सवाल आता है ना। क्या अब्राहम मुस्लिम थे तभी यीशु मसीह की प्रथा मुस्लिम जैसी है, या फिर बहुत सारे लोग उनके बारे में ऐसा बोलते हैं? क्या यीशु मसीह उस जाति के थे? आज हम ये क्लियर कर रहे हैं। अगर अब्राहम जी मुस्लिम ही थे तो यीशु मसीह या यहोवा परमेश्वर जिसे हम कहते हैं, उन्होंने क्यों वहां से उसको निकाला? आशीष ही देना था तो वहीं पे उनको दे सकते थे। उन्होंने इसलिए निकाला था क्योंकि वहां के लोग मूर्ति पूजक थे। अब हम अपनी धर्म से नहीं लेंगे कि सिर्फ इसी मूर्ति की पूजा। आप 90% देखेंगे कि लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। हर एक कंट्री में बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जाति जाति के लोगों के परमेश्वर मूर्ति ही है। सो हम इसे अपने पे ना ले लें कि हमें चुभ रहा है कुछ या चुभने ना लग जाए। परमेश्वर सबको बोल रहे हैं। सब लोगों ने मूर्ति के रूप में ही परमेश्वर को पूजना शुरू किया। तो अब्राहम के पिता जो थे वो भी मूर्तियों वगैरह को ही पूजते थे। वहां के लोग भी मूर्तियों को ही पूजते थे। तो अब्राहम के जो पिता थे उनका नाम तेरह था। तो पहले दर्शन परमेश्वर ने उनको दिया था। इस बाइबल में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी जब मैंने बड़े बाइबल में देखा तो उसमें था। तो सबसे पहले परमेश्वर ने दर्शन उनके पिता को दिया था और उनके पिता ने बोला कि यहाँ तो लोग मूर्तियों पूजा करने वाले हैं और इस समाज में जब मैं नहीं करूँगा तो ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, मुझे मुश्किल करेंगे जीना। तो उनके पिता ने उस देश को छोड़ दिया था। और तब जो अब्राहम है जिसकी हम अब इतनी वो विश्वास की कहानी सुनते हैं, तब वो इतने विश्वास में नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे कि कोई गॉड है जो ऐसे ही बातें करता है, मूर्ति के द्वारा बातें नहीं करता है। ऐसे उनके मन में चल रहा था और वो विश्वास नहीं करते थे। तब जब डायरेक्ट अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने कोई आवाज़ सुनी मेरी। आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ बोले तो मैं डिनाई नहीं कर पाऊंगी कि आपने नहीं बोला। तो वो अब्राहम को जब ऐसी आवाज़ सुनी जैसे हम और आप बोल रहे हैं, तो अब्राहम हैरान हो गया कि ये सचमुच कोई परमेश्वर है जो मुझसे बातें कर रहा है। तब ऐसी टोन में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और बोला अपने पिता को, घर को छोड़ दे और मेरे पीछे चल। तो अब्राहम को यकीन हुआ कि कोई शक्तिशाली आवाज़ है, ये कोई डिफरेंट आवाज़ है परमेश्वर कोई। पहले वो यकीन नहीं करता था कि परमेश्वर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे चलता था वैसे ही ठीक ठाक ही चल रहा था। जितना हम आप देखते हैं कि अब्राहम को कितना विश्वास हो गया था कि अपने पुत्र के बलिदान तक के लिए भी तैयार हो गया था। उसको धीरे धीरे परमेश्वर ने विश्वास दिलाया। तब वो अपने परिवार को, कुटुंब को, अपने पुराने रिश्तेदार को छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर के आ गया। और जिस नगर में परमेश्वर ने उसको भेजा वहां पे अकाल आ गया था। तब वो दूसरी जगह चला गया। दूसरी जगह जहां गया वो मिस्र था, जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं। आज के युग में भी वो देश है जिसको इजिप्ट बोलते हैं। वहां अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर के गया। तो जब वहां अपनी पत्नी को लेकर के गया तो ये डर गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तब सब लोग मूर्तियों की ही पूजा करते थे। जाति जाति के लोग मूर्तियों की ही पूजा करते थे। तो मिस्र के, इजिप्ट के लोग भी मूर्तियों की ही पूजा करते थे, उसको ही भगवान मानते थे। रियल गॉड उनके ऊपर भी अभी जाहिर नहीं हुआ था। तब जब अब्राहम उस देश में गया तो अपनी पत्नी को बोला कि यहाँ के लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, और तुम बहुत सुंदर हो। सारा बहुत सुंदर थी। तो कह रहे कि यहाँ परदेसी जब हम होते थे एक डर होता है, दूसरे के देश में हम जाते एक डर होता है। तो उसको एक डर था कि यहाँ के लोग पता नहीं मुझे कैसे हैं, नहीं है।
तो अगर कोई पूछे कि ये तुम्हारा कौन है तो तुम बोलना कि ये मेरा भाई है, पत्नी मत बोलना। तो वहाँ के राजा ने जब पता किया कि फलाने जगह से कोई लोग आए हैं, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उसको बुलवा करके पूछा अपने नौकर को कि जो अब्राहम नाम का इंसान आया है हमारे देश में, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, वो कौन, पत्नी ने सॉरी, वो बोला कि वो जो लोग आए हैं उनके साथ जो एक औरत है, लड़की है, वो बहुत सुंदर है। तो जब पूछवाया गया कि ये कौन है तो सारा ने कहा वो मेरा भाई है। उसने झूठ बोला, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ के लोग मुझे मार ना दे, क्योंकि मैं भटक रहा हूँ, परदेसी हूँ। तो इस डर से उसने बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर या यीशु परमेश्वर के बारे में बोलूँगा तो ये लोग कुछ नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा ही जान रहा हूँ। तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाने वाला था, इसलिए बोला कि ये मेरी बहन है। तब वहाँ के राजा ने उसकी पत्नी को ले गए, ये बहुत खूबसूरत है, हम इससे शादी करेंगे। पुराने समय में राजा महाराजा एक से अधिक पत्नियां रख लेते थे। तो जब उसकी पत्नी को उठा करके ले गए, तब उसी रात यहोवा परमेश्वर ने उस राजा को दर्शन में कहा कि तुम जिस औरत को उठा करके ले आया है वो सुहागन है, उसको छूना मत, उसको हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मैं तेरे राज का नष्ट कर दूंगा। जब वो राजा सुबह में उठा तो अब्राहम को बुलाया कि तू मुझे सच बता, ये कौन है, तुम्हारी बहन है कि पत्नी है? तो बोला, राजा मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपसे डर के ऐसा बोला था, ये मेरी पत्नी है। तो बोला, तुम तो आज मुझे पाप करवाने वाले थे, अपनी पत्नी को ले जा और मेरे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तो जो अपनी पत्नी को वापस लेके गया, तो साथ में वो राजा ने उसको धन संपत्ति, बहुत से हाथी घोड़े, जो भी उस समय के चीज़ें थे उनको दिया गिफ्ट में, और साथ में सारा से खुश होकर के सारा के लिए नौकरानी भी दिया कि सारा, ये नौकरानी मैं तुझे पर्सनल देता हूँ, ये तुम्हारी सेवा करेगी। सो वह हाजरा वही नौकरानी थी जो उस देश के राजा ने सारा को गिफ्ट में दिया था कि ये तुम्हारी केयर टेकर होगी, तुम्हारी कहना मानेगी, तुम रानी की तरह रहोगी और तुम्हें मैं एक नौकरानी देता हूँ अपने देश की। ये वो औरत थी। जैसे हम इसके 20 में पढ़ेंगे, 20 में लिखा है, इसको हम 20 में 14 में पढ़ेंगे। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। जो उसकी पत्नी को गिरवी रख लिया था उसकी पत्नी को भी लौटा दिया, साथ में उसे और भी भेड़ बकरी गाय बैल, उस समय की यही संपत्ति हुआ करती थी, यही बिजनेस हुआ करता था, खेती बाड़ी पशुपालन यही कुछ होता था। ये जैसे हम आज कहें कि किसी को फैक्ट्री है, किसी को मिल है, किसी को बड़ा बड़ा कुछ है, बिजनेस है, तो उस समय इतनी डेवलप नहीं हुई थी, यही सब हमारा संपत्ति हुआ करता था।